नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इफ पैराबोला का इक्वेशन हमें गिवन है y इक्वल्स टू 2x² प्लस 1। ठीक है, तब हमें इस पैराबोलिक सेगमेंट का, इस पैराबोलिक के सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, एरिया ऑफ पैराबोलिक सेगमेंट फॉर पैराबोला y इक्वल्स टू 2x² प्लस 1 क्या होगा। ठीक है, तो सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे। ठीक है, बेसिक ग्राफ की अगर बात की जाए, इस पर ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है, अगर ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, तो x इक्वल्स टू 0 पर y का वैल्यू 1 आएगा। तो पैराबोला इस बार 0 से शुरू नहीं होकर यहां से शुरू होगा। ठीक है, इस तरह से। तो हमने इसके बेस को b लिया, लेंथ b है बेस का, उसे फिर n सेगमेंट्स में डिवाइड किया। ठीक है, तो फिर इस बार हम आउटर रेक्टेंगल्स किस तरह से बनाएंगे, वही जैसे पहले बनाया था। ठीक है, इस तरह से बनेगा आउटर रेक्टेंगल्स। पहला आउटर रेक्टेंगल, दूसरा आउटर रेक्टेंगल। ठीक है, तो ये पॉइंट हुआ b/n, ये पॉइंट हुआ 2b/n, है ना। आउटर रेक्टेंगल का राइट वर्टेक्स b/n आ रहा है। तो जनरलाइज्ड एक आउटर रेक्टेंगल हमने ड्रॉ किया, उसका राइट वर्टेक्स के b/n आएगा, और जो आखिरी आउटर रेक्टेंगल है उसका राइट वर्टेक्स कितना आया, nb/n। ठीक है, तो यहाँ से दिखाई दे रहा है कि क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है आउटर रेक्टेंगल्स के लिए। 1 2 3 अप टू n। 0 तो नहीं लिखेंगे ना, पहला आउटर रेक्टेंगल ये रेक्टेंगल, तो इसके k की वैल्यू 1 है, 0 नहीं। ठीक है, और आखिरी आउटर रेक्टेंगल, उसके लिए k की वैल्यू n है। ठीक है, n। तो इस बार इक्वेशन है हमारे पास y इक्वल्स टू 2x² प्लस 1। तो x का वैल्यू अगर kb/n है, तो अब ये हाइट कितना होगा। हाइट जानने के लिए हमें y का वैल्यू चाहिए, तो x का वैल्यू पुट किया इस डेफिनेशन इक्वेशन में, तो y इक्वल्स टू क्या बनता है। ठीक है, 2kb/n² प्लस 1। ठीक है, तो हमें हाइट पता है, बेस पता है, तो इस जनरल रेक्टेंगल का हमें एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो ये एरिया कितना आएगा, तो एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल इक्वल्स टू 2 टाइम्स kb/n² प्लस 1 लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ब्रेड्थ क्या है, b/n। कितना बनता है, इसे ओपन किया तो ब्रैकेट को, प्लस b/n। ठीक है, ये समझ आ गया है। ठीक है, k के वैल्यूज हमें पता है 1 से n तक पॉसिबल है। ठीक है, तो अगर हमने ऐसे सारे एरियाज को लिखा रेक्टेंगल्स के और ऐड कर दिया, तो टोटल एरिया बनेगा आउटर रेक्टेंगल्स का, वो टोटल एरिया लिखते हैं। ठीक है, टोटल एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल्स, उसे हम लिखेंगे कैपिटल SN से। तो कैपिटल SN इक्वल्स टू क्या बनता है, वैल्यू पुट किया, 1 पुट किया, तो देखो क्या आता है 2b/n³ 1² प्लस b/n प्लस 2b³ 2² प्लस b/n, फिर प्लस ऐसा चलता जाएगा कहाँ तक, 2b³ n² प्लस b/n। ठीक है, तो अगर गौर से देखोगे तो इस टर्म में b/n आया, नेक्स्ट टर्म में b/n आया, ऐसे सभी टर्म्स में b/n आया। b/n कितनी बार आया, 1 2 अप टू n टाइम्स b/n ऐड हो रहा है, n टाइम्स b/n। ठीक है, ये आएगा। अब बाकी जो टर्म्स है उसमें देखा जाए
तो 2b³ बाय n क्यूब कॉमन है, अंदर बचेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। ठीक है, ये हमने आउटर रेक्टेंगल्स की बात की। अब हम इनर रेक्टेंगल्स पर जाएंगे। अगर हमने पैराबोलिक सेगमेंट को इनर रेक्टेंगल्स में डिवाइड किया तो फिर क्या कंडीशन बनती है? ठीक है, पैराबोला इस बार एक हाइट से शुरू हो रहा है। ठीक है, क्या हमें पता है। ठीक है, तो इनर रेक्टेंगल्स किस तरह से बनेंगे? देखो इस बार इस तरह क्यों बनेंगे? 0 से b बाय n, फिर b बाय n से 2b बाय n। तो देखा प्रीवियस एग्जांपल्स की तरह इस बार पहले रेक्टेंगल का हाइट 0 नहीं आ रहा है। ठीक है, इस बार एक हाइट आ रहा है उसे b बाय n, तो इसलिए केयरफुली काम कर रहे हैं। तो जनरलाइज जो रेक्टेंगल रहेगा उसका लेफ्ट वर्टेक्स लिया kb बाय n। ठीक है, और जो आखिरी इनर रेक्टेंगल रहेगा, लास्ट इनर रेक्टेंगल, उसका वर्टेक्स आएगा n-1 b बाय n। तो k के क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है? पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k, पहले रेक्टेंगल के लिए 0, दूसरे रेक्टेंगल के लिए 1, तीसरे के लिए 2, ऐसा कहाँ तक लास्ट रेक्टेंगल के लिए k का वैल्यू n-1 होगा। ठीक है, ठीक है, वैल्यूज दिख रहे हैं। ठीक है, तो इस जनरल रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो एरिया क्या आएगा? एरिया तो वही बनेगा। ठीक है, एरिया इक्वल्स टू, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 2b³ बाय लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके देखो, है ना, ये ब्रेड्थ कितना आता है? ये तो ब्रेड्थ है, ये वाला लेंथ कितना है? b बाय n बेस का, इस रेक्टेंगल के बेस का, और ये हाइट कितना है? ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 1, तो लिख लो 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसके हिसाब से हमने सॉल्व किया, तो ये एरिया कितना है रेक्टेंगल का? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 2b³ बाय n क्यूब इंटू k स्क्वायर प्लस b बाय n। ठीक है, जैसा आउटर रेक्टेंगल के लिए किया था वैसा ही किया है। अब ऐसे सभी रेक्टेंगल्स का एरिया हमें सम अप करना है। ठीक है, तो टोटल एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल्स, इसे हम लिखेंगे स्मॉल एसएन से। तो स्मॉल एसएन का वैल्यू क्या आता है? के वैल्यूज पुट करो, पहले 0 पुट किया। ठीक है, तो 0 पुट किया तो ये टर्म 0 बना, b बाय n बचा, प्लस फिर के का वैल्यू 1 पुट किया तो आया 2b³ बाय n क्यूब 1 स्क्वायर प्लस b बाय n। ठीक है, फिर नेक्स्ट पुट किया 2b³ बाय n क्यूब 2 स्क्वायर प्लस b बाय n। ठीक है, ऐसा चलता जाएगा कहाँ तक? 2b³ बाय n क्यूब n-1 स्क्वायर प्लस b बाय n तक। ठीक है, इक्वल्स टू, केयरफुली देखो b बाय n कितने टाइम्स आया है? 1, 2, 3 अप टू n-1। तो ये तो हुए n-1 टर्म्स, और एक टर्म एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो b बाय n टोटल n टाइम्स ऐड हो रहा है। ठीक है, केयरफुली ऑब्जर्व करो, समझ जाएगा, n टाइम्स b बाय n ऐड हुआ। ठीक है, और जो बचे हुए टर्म्स है उसमें से हमने 2b³ बाय n क्यूब कॉमन लिया, तो अंदर बचता है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू n-1 स्क्वायर। ठीक है, ये समझ आ गया होगा सभी को। ठीक है, फिर से हम वो इनइक्वालिटी यूज करेंगे जो हमने सबसे पहले मेथड ऑफ एग्जॉशन में यूज किया था। ठीक है,
क्या इनइक्वालिटी थी? यूजिंग इनइक्वालिटी, कौन सा इनइक्वालिटी यूज कर रहा है? n cube by 3 is greater than 1 square plus 2 square up to n minus 1 square and is smaller than 1 square plus 2 square up to n square. ठीक है, अब इस इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई करो 2b क्यूब बाय n क्यूब, ठीक है, और फिर उसमें ऐड कर दो क्या? b, देन ऐड b. क्यों कर रहे हैं ऐसा? b क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि हमने देखा जब कैपिटल एस एन निकाला था तो उसमें भी एन बी एन का टर्म आया था, एन बी बाय एन का, है ना, प्लस समथिंग. तो एन बी बाय एन का मतलब क्या है? बी. स्मॉल एस एन फाइंड किया था तो उसमें भी एन बी बाय एन का टर्म आया था. एन बी बाय एन का मतलब क्या है? बी. ठीक है, इस वजह से हम बी ऐड कर रहे हैं. ठीक है, तो देखो ये ऑपरेशंस लगाकर फिर क्या बनता है? 2b क्यूब अल्टीमेटली लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा स्मॉल एस एन. ठीक है, पूरा नहीं लिख रहा हूँ अभी, ठीक है, टाइम ज़्यादा लगेगा उसमें. और यहाँ देखो 2b क्यूब बाय एन क्यूब से मल्टीप्लाई किया तो एन क्यूब से एन क्यूब कैंसिल होगा. ठीक है, तो अल्टीमेटली बचेगा 2b क्यूब बाय 3. ठीक है, और इसमें ऐड किया है हमने b. राइट हैंड साइड में जब हम ये ऑपरेशंस लगाएंगे तो कैपिटल एस एन जनरेट हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से देखकर समझ में आ रहा है कि एरिया ऑफ रिक्वायर्ड पैराबोलिक सेगमेंट यही है. ठीक है, एरिया ऑफ पैराबोलिक सेगमेंट है ना. कौन से पैराबोलिक की बात कर रहे हैं हम? y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 1. तो क्या आया हमारा आंसर? 2b क्यूब बाय 3 प्लस b. ठीक है, प्रूफ पूरा करने के लिए हमें पॉसिबिलिटीज एग्जॉस्ट करने पड़ेंगे. ठीक है, कि एरिया का वैल्यू 2b क्यूब बाय 3 प्लस b से बड़ा हो सकता है या एरिया का वैल्यू 2b क्यूब बाय 3 प्लस b से छोटा हो सकता है. ये पॉसिबिलिटी एग्जॉस्ट करना बहुत ही आसान है, पहले ही सीख चुके हैं हम. एग्जॉस्ट करने के बाद हमें मिल जाता है a का वैल्यू ये है. यही हमारा फाइनल आंसर. ठीक है.